बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाने की राशन सैलेड। ये हेल्दी भी है और साथ में मज़ेदार भी। इसको बनाने के लिए हम पहले साबूदाने को बॉईल कर लेंगे। पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया। हाफ कप इसमें हम साबूदाना डालेंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए बॉईल कर लेंगे। साबूदाने को इस तरह से बॉईल कर लेना है कि इसके पानी की तरह वाइट वाइट से दाने बन जाए। बॉईल करने के बाद स्ट्रेनर से हम इसका पानी निकाल लेंगे। इसको स्ट्रेनर में ही रखा रहने देंगे इसका पानी खुश्क होने तक। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें हम साबूदाना डालेंगे। 1 कप दूध लेंगे, हाफ डालेंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। साबूदाने को दूध में हमने इसलिए फेंटा है, इसके जो दाने हैं वो अलग अलग से हो जाएंगे क्योंकि आपस में चिपके चिपके से होते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा दूध और डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको साइड पे रख देंगे। अब दूसरे मिक्सिंग बोल में 1 कप हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर डालेंगे। विस्क के साथ इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। अब इसमें तैयार किया हुआ साबूदाना डाल देंगे और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। साबूदाने को क्रीम में मिक्स करने के बाद अब इसमें हम फ्रूट ऐड कर देंगे। एक मैंने एप्पल लिया, इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें एक प्याली हम कटे हुए ग्रेप्स डालेंगे। आप कोई भी अंगूर ले सकते हैं, ग्रीन या रेड, जो भी आपके पास हो। आधी प्याली इसमें हम अनार के दाने डाल देंगे। तो हम केले डाल देंगे, इनको हमने स्लाइस में काट लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट बनकर तैयार है। अब इसको हम सर्व करने के लिए सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आप चाहें इसको फ्रीज़र में रख के थोड़ा ठंडा करने के बाद भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इसमें हमने ठंडी क्रीम ली थी और दूध भी ठंडा था। राशन सैलेड बनकर तैयार है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।